अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम क्या कह रहे ब्रिजेश के मैं एक बार शुभ लल्ला के पास ले चलूं, उसे देखने का मन कर रहा है। मुझे भी बहुत दिल कर रहा है उसे देखने का। डॉक्टर से भी बातें हो जाएंगी और सारी चीजें साफ हो जाएगी। चलिए ना प्लीज। कनिका, मैं तुमसे कल भी कहा था कि इस तरह वहाँ पे औरतों का जाना ठीक नहीं है। एक बार लल्ला को देख लेना तो मन को तसल्ली मिल जाएगी। आप लोग धैर्य रखिए, अभी तो उसे वहाँ भर्ती किया है। कहीं आप लोग को देख के उसका आपा ना खो बैठे वो, प्लीज। ये ठीक कह रहे अम्मा जी, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। शुभ ठीक हो जाए फिर चलते हैं देखने के लिए। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो शगुन, इससे पहले कि मेरा दिमाग फिर जाए। बता दो कहाँ रखा है तुमने शुभ को। भाई साहब, एक काम कीजिए, आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए। ये देखिए, मैं आपके लिए हरिद्वार का टिकट लेकर आई हूँ। इससे पहले भाई साहब आपका चीर हरण हो जाए, आप यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। और एक काम करिएगा, गंगा जी में जाकर डुबकी लगाइएगा और उससे आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अपनी बकवास बंद करो बिंदिया, वरना क्या भाई साहब? लगता है नाकामयाबी आपके सर पर चढ़ गई है, इसीलिए आप ऐसी बौखलाई हुई बातें कर रहे हैं। अपनी हद में रहो बिंदिया, मैं कह रहा हूँ। अरे भाई साहब, इतने टाइम से मैं हद में ही तो थी, लेकिन आपको ये बात रास नहीं आई। आपसे पागल लड़का नहीं संभला, उसे वहां से भगा दिया आपने। अरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद कर दी आपने भाई साहब। लगता है तुमने वो कहावत नहीं सुनी, 4 दिन बाज के ना उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। भाई साहब, आपकी ये कहावतें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका असल जिंदगी में कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है बिंदिया, साफ साफ बताओ। मेरा मतलब सिर्फ इतना है भाई साहब कि वो जो दवाई थी ना, वो मैंने शुभ को दी। वो इतना बड़ा चाकू उसने मेरे गले पर रखा था, जो मिल जाने वाली थी भाई साहब। और उस वक्त जब मैंने आपकी मदद मांगी तो आप क्या कर रहे थे? बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे और चुपचाप खड़े थे। झूठी शान के परिंदे एक बाजी मार के बहुत जोर जोर से फड़फड़ाते हैं, लेकिन बाज की उड़ान में कोई आवाज नहीं होती बिंदिया, समझी? भाई साहब, झूठी शान और बड़ा मकान, ये संभालते संभालते आदमी कब बिक जाता है उसे पता नहीं चलता। अपनी बकवास बंद करो बिंदिया। बाजी, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो बिंदिया से, मैं आपको सच बताता हूँ कि देखिए, वो मैंने क्या है ये ब्रिजेश? ये मन को शांत करने के लिए हम भजन लगाकर सुन रहे थे, लेकिन ये इतने जोर से आवाज करता है कि मन विचलित हो गया है। दीजिए ना मुझे, मैं चेक करता हूँ। इसे देखो और आवाज कम करो। हाँ, फोन दीजिए। यहाँ पे जो बटन है ना, इसे दबाओगे, सुनो। अब कम हुआ? अब सही हुआ। इसी को दबाते रहना है। धन्यवाद। मंगल भवन मंगल। अपना मुंह थोड़ा कम चलाओ बिंदिया, वरना सबको तुम लेके डूबोगे। वो तो ठीक है भाई साहब, अब ये बताइए आगे क्या करना है? मैं भी हरिद्वार चलूं आपके साथ? पहले मैं शुभ को ढूंढ लो। वैसे मुझे अच्छी तरह पता है कि वो कहाँ होगा। कहाँ होगा भाई साहब? मुझे बताइए ना, कहाँ होगा? अरे भाई साहब, अपनी कहावतों में ही बता दीजिए कि शुभ कहाँ है। डॉक्टर, इतना टाइम हो गया, अभी तक इनको होश नहीं आया। ये ठीक तो है ना? देखिए, ऐसे केसेस में कभी कभी थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है।
चिंता की बात नहीं है, इन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। डॉक्टर दवाई तो सही से काम कर रही है ना? हाँ, दवाइयाँ काम कर रही है और मैं कुछ और दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप इन्हें भी मंगवा लीजिएगा और इम्प्रूवमेंट होगा। जी जी। ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। मैं चलता हूँ। थैंक यू। शुभ सर, शुभ सर, भैया। नाभिया, शगुन, मैं यहाँ कैसे आया? अब ले जाइए। ये दवाइयाँ, ये ड्रिप, ये सब क्या है? मैं बताती हूँ भैया आपको। वो गणपति विसर्जन के दिन ना सब लोग घर पर आए थे, आप भी आए थे, और अब बीमार हो गए थे ना, तो आप बेहोश हो गए थे, इसलिए आपको यहाँ पर आराम करने के लिए लाए हम लोग। रो क्यों रही हो? मैं नहीं रो रही, बस ऐसी थोड़ी परेशान हो गई थी ना, आप अब बेहोश हो गए थे इसलिए। मैं भी सर्जन पे आया था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। आजकल पता नहीं क्या होता है मुझे, मेरा सर घूमता और मुझे कुछ याद नहीं रहता। शुभ सर, आप आराम कीजिए, और जब तक आप अच्छे से ठीक नहीं हो जाते ना, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं हमारे साथ रहेंगे। इससे युग को कोई परेशानी तो नहीं? जीजा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिसमें मेरी ताई खुश है उसमें मैं भी खुश हूँ, आप आराम से रहिए। भैया आप आराम कीजिए, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ताई एक अर्जेंट कॉल आया, मैं आता हूँ। आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तुम फरिश्ता बन के कैसे पहुंच जाती हो? फरिश्ता तो नहीं, पर इंसानियत के नाते मैं जितना ख्याल रख सकती हूँ आपका उतना रखूंगी, और मुझे नहीं लगता कोई और रख पाएगा। अच्छा, तो तुम मेरा ख्याल इसलिए रखती हो क्योंकि कोई और नहीं रख सकता, बस? भला और क्या वजह होगी? सोचती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन सच तो ये है कि बचपन निकल जाने के बाद में जिंदगी भागने लगती है। मैं समझ सकती हूँ बुआ। मुझे तो शुभ की इतनी याद आती है कि मुझे बहुत देखने का दिल करता है। मैं सोचती हूँ कि जाके मिल ही लेती हूँ उससे। अगर बुआ गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि भैया हॉस्पिटल में नहीं है। नहीं नहीं बुआ। क्यों बेटा? मुझे नहीं लगता कि आपको अभी अकेले मिलने जाना चाहिए। वो क्या है ना बुआ, भैया अभी अभी वहां पर गए, थोड़ा रिकवर होने का टाइम देते उन्हें। फिर एक काम करेंगे, जब मैं आऊंगी ना तो दोनों साथ में चलेंगे। वैसे तो तू ठीक ही कह रही है, जब तू आएगी तब साथ जाएंगे। तब तक मैं फूफा जी से बात करके ना उसका हाल चाल पूछ लूंगी। हाँ बुआ ठीक है। मैं भी सुबह शाम यही प्रार्थना करती हूँ कान्हा जी से कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे विश्वास है बुआ, आप देखना भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे। नव्या, क्या कर रही तुम? शुभ, मैं तो बस। तुम कभी सुधर ही नहीं सकती नव्या। ताई ने मना किया था ना, उसके बाद भी तुम सबको फोन कर रही हो और बता रही हो। नहीं युग, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो जस्ट। अरे मैं ही बेवकूफ हूँ। जिस इंसान की फितरत है झूठ बोलना, उससे वफा की मांग कर रहा था मैं। तुम गलत। अरे नव्या, कम से कम सोचा तो होता। जो इंसान तुम्हारे पे आंख बंद करके विश्वास करता है, कम से कम उसका विश्वास तो ना तोड़ो। तुम गलत समझ रहे हो, मैं बुआ से जनरली बात कर रही थी, मैंने कुछ नहीं। तुम्हारा एक और झूठ नहीं सुनना है नव्या, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम एक एहसान फरामोश हो। ये क्या चल रहा है? वहाँ शुभ सर इतना बीमार है, यहाँ पे तुम दोनों लड़ रहे हो बच्चों की तरह। ताई, तूने मना किया था ना, उसके बाद भी सबको बता रही फोन करके। नहीं भाभी, ये गलत समझ रहे हो। मैं बुआ से बस ऐसे ही बात कर रही थी, अरे हमेशा शक करता है मुझ पर। मैं गलत समझ रहा हूँ? मेरी बात सुन, अगर वो बोल रही है तो वो सच बोल रही होगी, तो विश्वास करना उस पर। ताई, विश्वास और भरोसा इस पे।
इसने मेरा भरोसा बार बार तोड़ा है। और नव्या, भरोसा एक छोटा सा शब्द होता है, लेकिन एक बार टूट जाए ना, फिर जुड़ नहीं सकता। युग, मेरी एक बात याद रखना, शक एक रिश्ते को खत्म कर देता है, और एक बार एक रिश्ता खत्म हो जाता है ना, तो वो दोबारा नहीं बन सकता। याद रखना। नफिया, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। दम दररम दम दररररम दररम दम दम दररम दम दररररम दररम दम। ओहो, किसका फोन है अभी? अरे आ रही हूँ, रुक जा। अरे सुनिए ना, देखिए ना, फोन बज रहा है। मेरे हाथ गंदे हैं, जरा देखिए ना कौन है। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रही हो तुम? मुझे आपका ख्याल रखना है ना। अभी कुछ दिन तक ना बिजनेस की बात करेंगे ना घर की कोई टेंशन की बात। लेकिन अरे फिर से तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, और मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। ये फोन अब मेरे पास रहेगा, और जब ठीक हो जाएंगे तब वापस ले लेना, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ। तो टिपिकल बीवियों वाले काम शुरू कर दिए। एक मिनट, क्या मतलब है आपका? मैं वो झगड़ा करने वाली बीवियों में से हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर? मैं तो बस परेशान मत होइए, मैं मजाक कर रही हूँ। आप तो सच में डर गए। सच में डर गया था। क्यों? क्योंकि तुमसे झगड़ा करके मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ठीक है, रखो अपने पास। सुन रहे हैं? किसका फोन है? नहीं, कोई बैंक वाला था, लोन के लिए। नॉनसेंस। शुभ का फोन बंद आ रहा है। कहीं शुभ को सारी सच्चाई पता तो नहीं चल गई? शायद कनिका को सब बताने के लिए फोन किया होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर वो शगुन के घर में नहीं है तो फिर वो कहाँ होगा? ताई, झूठ की बुनियाद पे बनाए हुए रिश्ते सच की एक ठोकर से टूट जाते हैं, तुझे पता है ना? मैं अच्छे से जानती हूँ युग। अगर अच्छे से जानती है तो जीजा जी से झूठ क्यों बोल रही है? एक ना एक दिन तो उन्हें अपने घर जाना ही है ना। मुझे नहीं पता युग, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। और जब शुभ सर को सच के बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है। पर ताई, हम फूफा जी के बारे में उनसे सच सच क्यों नहीं बोल देते हैं? तुझे क्या लगता है कि मैं नहीं बताना चाहती? बताना तो मैं भी चाहती हूँ युग, लेकिन जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है हम शुभ सर को कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि फूफा जी हमेशा मेरे सच को झूठा साबित कर देते हैं। ऐसे कैसे? मैं हूं ना तेरे साथ। चल अभी बताते हैं सबको। नहीं युग, ऐसा नहीं है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जब तक हम शुभ सर को फूफा जी से बचा सकते हैं हम बचाएंगे। उसके लिए चाहे हमें उनके साथ 24 घंटे क्यों न रहना पड़े, हम रहेंगे। हम सही वक्त का इंतजार करेंगे। ठीक है ताई।
अरे शगुन बेटा कैसी है? अच्छी है ना? अच्छा एक बाटी शक्कर मिलेगी क्या? नव्या जी भाभी, ये 1 कटोरी शक्कर देना, काकी को चाहिए। हाँ लाई। और बता घर में सब ठीक है ना? जी काकी सब ठीक है। शगुन, यार ये बटन टूट गया, लगा दोगी? प्लीज आ जाओ। भाभी ये लीजिए। काकी शक्कर। और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल। मैं चलती हूँ। काकी आप रुकिए, मैं देखती हूँ। अरे भाइयों बहनों आओ और दिखा दे तुमको इनकी रंगीन क्या रखा है लोगों ने। क्या हो गया? क्यों शोर मचा रखा है आप लोगों ने? क्यों शोर मचा रहे? अरे कैसे भाई हो युग तुम? कोई शर्म नाम की चीज है कि नहीं? पहले तो ये तुम्हारी बहन वहाँ बिना शादी के रह रही थी और अब ये लड़का वो भी यहाँ तुम्हारे घर में। सही बात कह रही है। अरे शगुन, तुम्हें बस्ती के लोगों की इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम अपने काकू ताई की इज्जत का तो ख्याल कर दिया होता थोड़ा सा। ये सब बड़े घरों में चलता होगा, यहाँ कुछ नहीं चलेगा ये सब। अरे कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। हाँ जब देखो मुंह उठा के आ जाते हो बात करने। अब तो हमें ही चुप करा रही हो। छी, ये तो नहीं चलेगा। हाँ बहन। चुप सर, नहीं। अरे भाई हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं। ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। नहीं चलेगा हम लोग। क्या नहीं चलेगा? चुप! अपनी जबान पे लगाम लगाइए आप लोग। आप शायद भूल गए कि मेरी ताई का रोका हो चुका है। हाँ भाई रोका ही तो हुआ है ना, शादी तो नहीं हुई ना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? समाज वही कह रहे हैं जो समाज को शोभा देता है। देखिए चाची, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। युग चुप हो जा, युग चुप हो जा। चोरी ऊपर से सीना चोरी। युग शांत हो जा, ये लोग नहीं समझेंगे। छोड़। आप लोग प्लीज जाइए, प्लीज जाइए यहाँ से। ऐसे पड़ोसी है हमारे। कैसे धक्के देके निकाला हम लोगों को? शर्म होनी चाहिए ना। शगुन पहले तो उस घर में बिना शादी के रह रही है और अब शुभ बिना शादी के यहाँ रहने आ गया है। अरे हद हो गई है यार बेशर्मी। ये सब हमारी चाली में तो नहीं चलेगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आवाज सुननी पड़ेगी। तुम लोग बोलना तो सही जरा। क्या बोले यार, हमेशा का हो गया है वो। कुछ बोलने जाओ तो ताई को गुस्सा आ जाता है, हमें ही सुनाती है। तुम कितना भी कर लो शगुन, पर तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। हाँ कनिका, मैं एक बड़ी खबर लेके घर आ रहा हूँ। अच्छा क्या खबर बताइए ना। नहीं घर पे आके बताऊंगा। रिश्ते अपने आप नहीं टूटते शगुन, कोई एक झूठ और आपका बचकाना रवैया उसे तोड़ देता है। अब जब सबको पता चली गया है कि तुमने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है तो तुम्हारा और तुम्हारी शादी के सपनों का क्या हश्र होगा। युग बेटा, तू जानता है ना कि ऐसी छोटी छोटी बुराइयों से ही बड़ी बड़ी दूरियों की शुरुआत होती है। तो ऐसे लड़ाई झगड़े मत कर। युग, हम एक छोटी सी बस्ती में रहते हैं। हम लाख सही है लेकिन जिस बस्ती में रहते ना उनके हिसाब से रहना पड़ता है। वैसे आप दोनों सही कह रहे हैं। तो लाइए, इस समस्या का समाधान मैं हमेशा के लिए कर देता हूँ। युग, अरे युग तो क्या कर रहा है? ताई मुझ पे भरोसा रख। मैं तेरा भाई हूं, मुझ पे भरोसा रख। आज से कोई भी तुझ पर उंगली नहीं उठाएगा। पर युग, युग भी बात तो सुन। नव्या, थोड़ी देर में कॉल करूंगा, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना।
अरे लेकिन यू जा कहाँ रहे हो बताओ तो सुनो तो। कहाँ लेके गया शुभ सर को? अरे आप आ गए? आप बता रहे थे फोन पे कुछ। हाँ वो ये बात, राधे राधे, तुम सच बोल रही हो ना? हाँ दादी मैं सच कह रही हूँ, पर आप बिना किसी को बताए वहाँ पहुँच जाइएगा, ठीक है? मैं वेट करूंगी। हाँ हाँ, हम बस फोन रखते हैं। बाय। अरे अम्मा जी आप इतनी खुश क्यों हैं? कोई खुशखबरी है क्या? अरे नहीं, वो तो ऐसे ही। बताइए ना प्लीज। अरे अम्मा जी बता भी दीजिए, वरना आप तो जानती है ने जान ले लेंगी आपकी। कुछ सामान खरीदना था तो बाहर जा रही। हाँ तो मैं ड्राइवर भेजता हूँ। नहीं नहीं, वो क्या है, बुढ़ापे में थोड़ा चल फिर लेंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। ये तो सही बात है अम्मा जी। तो बस हम यूं गए और यूं आए। हाँ अच्छा आप तो बताइए क्या बताने वाले थे? हाँ वो मैं, अरे बहुत जरूरी काम भूल गया हूँ मैं आता हूँ।